उत्तर प्रदेश के चंदेरी में शबाना अपने पति फैसल के साथ रहा करती थी और इधर ही 200 मीटर की दूरी पर शबाना का प्रेमी अनीस अपनी फैमिली के साथ रहा करता था। शबाना का जो पति होता है वो अक्सर दिहाड़ी और मजदूरी करता था, जो सुबह का घर से निकलता था और देर शाम तक घर को वापस आता था। लेकिन इसी बीच घड़ी में शबाना अपने घर पे अकेली रहती थी और अफसोस ये कि शबाना के पास उसका कोई भी बच्चा नहीं था, जिससे शबाना का मन अपने घर पर नहीं लगता था। इधर शबाना का जो प्रेमी होता है वो बर्तन बेचने का काम किया करता है और शबाना का प्रेमी सुबह बर्तन बेचने के लिए घर से निकलता है और दोपहर में खाना खाने आता है, फिर उसके बाद बर्तन बेचने निकल जाता है और देर शाम तक घर को वापस आता था। लेकिन शबाना का जो प्रेमी होता है जब बर्तन बेचने जाता था तो रास्ते में ही शबाना का घर पड़ता था। इसी बीच शबाना और उसकी बातें हो जाया करती थी और बातों ही बातों में दोनों के नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं और उसके बाद उनकी फ़ोन कॉल पे लंबी लंबी और घंटों तक बातें होना शुरू हो जाती है। शबाना की जो एज होती है वो एक 40 साल की होती है। शबाना एक मैच्योर एज की होती है और शबाना का जो प्रेमी होता है वो 25 साल का होता है, जिसका नाम अनीस होता है। अब ये दोनों जब फ़ोन कॉल पे बातें करते हैं तो एक दूसरे को अच्छे तरीके से जानने लगते हैं। शबाना अपने जिस्म की सारी ख्वाहिशें इस अनीस से पूरी करने लगी थी और अनीस जो होता है इस शबाना पे भरोसा किया करता था और शबाना भी अनीस के ऊपर आंख बंद करके भरोसा किया करती थी। यही शबाना की सबसे बड़ी गलती थी, जो अनीस के ऊपर आंख बंद करके भरोसा किया करती थी। धीरे धीरे दोस्तों इस प्रेम प्रसंग को करीब 3 साल हो जाते हैं और इन दोनों के जो संबंध होते हैं वो एक दूसरे से इतने बढ़ जाते हैं कि दोस्तों अब शबाना इसके बिना रहने पर मर जाती है। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे समय गुजरता रहता है, इन दोनों के बीच शारीरिक संबंध बनना शुरू हो जाते हैं और दोस्तों ये जो अनीस होता है ये कभी कभी शबाना से पैसे भी मांग लिया करता था। लेकिन शबाना के घर की स्थिति काफ़ी अच्छी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी वो इस अनीस की मदद किया करती थी। लेकिन दोस्तों शबाना को पता था कि ये रिश्ता, इसका अनैतिक रिश्ता बिल्कुल गलत है, लेकिन फिर भी वो इस बात को अपने पति से छुपा लेती है और ना ही दोस्तों समाज में किसी को बताती है और 3 साल तक ये प्रेम प्रसंग चलता रहता है, किसी को कानो कान खबर तक नहीं थी। लेकिन अनीस जो होता है दोस्तों अब काफ़ी ज़्यादा गलतियां करने लगा था। अनीस की जो पैसे की डिमांड होती है वो शबाना से कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है और दोस्तों शबाना को एहसास हो जाता है कि जो 3 साल पहले उसने जो गलती की थी शायद वो इस बात को कभी भूलेगी नहीं। अनीस शबाना से अब पैसे मांगने लगता है, लेकिन शबाना जो होती है उसके पास उसका पति जो पैसे देता था दिहाड़ी मजदूरी करके वही होते थे और वो अनीस को दे दिया करती थी। लेकिन अनीस की डिमांड इतनी बढ़ने लगी थी जिससे शबाना काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। अनीस अब शबाना को ब्लैकमेल करने लगा था और इससे कहने लगा था कि अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं ये सारी बातें, हमारे बीच में जो ये रिश्ता संबंध चल रहा है, ये मैं अपने दोस्तों को और सारे मोहल्ले वालों को बता दूंगा। लेकिन शबाना को जिस बात का डर था वही हो चुका था। शबाना को डर था अगर इसने ये बात किसी से कह दी तो सबसे ज़्यादा बदनामी उसमें शबाना की होगी, क्योंकि शबाना की एज करीब 40 से 45 साल की थी और अनीस जो था वो बिल्कुल छोटा था। लेकिन अनीस ये सारी बातें मोहल्ले और दोस्तों से कह देता है। इस बात से दोस्तों शबाना को अंदर ही अंदर काफ़ी जख्म लगते हैं। लेकिन जब शबाना घर से बाहर निकलती है तो दोस्तों वहाँ के लोग शबाना को ऐसी गंदी निगाह से देखते थे कि जाने उसने कोई जुर्म कर दिया हो और इस बात से परेशान होकर दोस्तों शबाना काफ़ी ज़्यादा तंग आ जाती है और एक दिन वो फैसला लेती है क्यों ना ये सारी बातें मैं अपने पति को बता दूं। अगर मेरे पति को ये बातें कोई और बताएगा तो उस पर सहन नहीं होगी। तो शबाना दोस्तों अपने पति फैसल को ये सारी बातें बता देती है कि किस तरीके से उसके 3 साल से इस अनीस के साथ संबंध चल रहे थे और दोस्तों वो अनीस इसकी बातों को सभी जगह उड़ाने लगा था। शबाना ये सारी बातें अपने पति को बता देती है और उससे माफ़ी मांग लेती है और शबाना कहती है मैं इसको अनीस को सबक सिखाना चाहती हूँ, क्या तुम मेरा इसमें साथ दोगे क्या। अनीस जो होता है वो भी दोस्तों अपनी पत्नी शबाना का ही साथ देता है और शबाना का साथ देने के बाद अनीस कहता है कि तुम्हें जो करना है वो करो।
लेकिन अगली ही रात शबाना अपने प्रेमी अनीस को फ़ोन करती है। करीब 1 बजे के आसपास उससे फ़ोन करके कहती है कि मेरे घर पे आज कोई भी नहीं है, मेरा पति भी बाहर है, तो तुम घर पे आ सकते हो। लेकिन जैसे ही अनीस उसके घर पे जाता है तो दोस्तों शबाना और उसका पति फैसल अनीस के ऊपर डंडों की बरसात कर देते हैं और उसको दोस्तों मार मार के पूरी तरह से जख्मी कर देते हैं, लहू लुहान कर देते हैं। इसके बाद ये इस अनीस को कहते हैं कि अगर आज के बाद तूने ये बातें कही और उड़ाई तो तुझे जान से मार डालेंगे। लेकिन अनीस अपनी जान बचाकर जैसे तैसे वहाँ से आता है। तो दोस्तों जैसे ही वो घर पे जाता है तो घर वाले अनीस की इस हालत को देख के काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और दोस्तों उसके अनीस के घर वाले तुरंत फ़ौरन पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद इस अनीस को हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में अनीस का इलाज होता है, लेकिन जैसे ही सुबह होती है वहाँ पर पुलिस आ जाती है और अनीस से पूछताछ करने लगती है। लेकिन अनीस अपनी सारी कहानी बता देता है कि किस तरीके से उसके फैसल की पत्नी शबाना के साथ 3 साल से अवैध संबंध चल रहे थे। दोस्तों थोड़ी ही देर बाद पुलिस फैसल के घर पे पहुंच जाती है और फैसल और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ की जाती है और फैसल को रिमांड पे भेज दिया जाता है। दोस्तों इस कहानी को सुनाना हमारा मकसद सिर्फ आपको जागरूक करना है किस तरीके से दोस्तों फैसल की पत्नी के अवैध संबंधों ने फैसल की और उसकी पत्नी की जिंदगी खराब कर दी। दोस्तों वो कहते हैं कि हर किसी पे आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। रिश्तों में दोस्तों दरार आने में थोड़ी ही भी देर नहीं लगती, क्योंकि आजकल ऐसी खबरें बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रही हैं। दोस्तों अगर तुमको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग और रहस्यमय घटनाएं हम आपको लाते रहते हैं। दोस्तों मिलते हैं अगले टॉपिक में अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।